तो इस फोन के अंदर स्नैपड्रैगन 8 एलिट है, LPDDR5X अल्ट्रा रैम है, UFS 4.1 स्टोरेज है, 7500 mAh की बैटरी, बहुत कुछ है। और ये फोन iQOO 15 लाइट है क्योंकि इसकी जो पावर परफॉर्मेंस है वो iQOO 15 और 13 के बीच में निकल कर आती है। तो अगर इसको iQOO 15 लाइट बोला जाएगा तो कोई गलत नहीं है। और ये सारी चीजें मिलती है iQOO Neo 11 के अंदर। सबसे पहला चेंज जो हुआ है, बैक में फाइबर ग्लास आ चुका है और साइड में मेटल फ्रेम आ चुका है, जो थोड़ा सा आईफोन्स की जो वाइब है लाइक 16 एंड 16 प्लस वाली जो वाइब है वो दे रहा है, बट बहुत सॉलिड फील हो रहा है। कैमरा के मॉड्यूल को देखोगे तो वो एक थोड़ा सा कवरिंग टाइप में आ चुका है और ये मेरे पास थोड़ा सा जो कलर है थोड़ा सा फ्लैशी एंड पंची टाइप का है, जिसपे थोड़ी सी डुअल टोन वाइब है। एक शेड जाने पे ब्लू लगता है, एक शेड जाने पे रेड फील होता है और एल्यूमिनियम फ्रेम आने की वजह से फोन बहुत ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। टाइप सी 2.0 ही है, थोड़ा सा वेट हेवियर साइड गया है क्योंकि ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम फ्रेम है, दैट्स व्हाई। ज्यादा वेट भी नहीं है, सही ओवर वेट हो गया, अच्छा कंफर्टेबल मैं कहूंगा। ट्रिपल माइक्स आते हैं जिसमें से एक ऊपर है, नीचे की तरफ 2 है, आयर ब्लास्टर भी है, डुअल नैनो सिम डाल सकते हो, IP68 और 69 की रेटिंग है और स्टोरेज ऑप्शंस में भी आपको ज्यादा देखने मिल जाएंगे। जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो 12GB 256 से स्टार्ट होता है। टोटल 4 कलर आते हैं जिसमें से एक मेरे पास है और टेबल पे इसकी वॉबलिंग नहीं है, लाइक ऊपर की तरफ हल्की सी है, नीचे की तरफ जब आप टाइपिंग करोगे तो वॉबल उतना नहीं है और कवर लगा लोगे तो बात खत्म हो जाएगी। डिस्प्ले 6.82 इंचेस का है और ये इस बार है ना फ्लैट 2K AMOLED BOE Q10 Plus LTPO पैनल है, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स है एक तरीके से। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आएगा। इसका जो HBM है वो 1800 निट्स का है और हमारी टेस्टिंग के हिसाब से ये 1432 के नंबर टच करता है। और डिस्प्ले पे जो प्रोटेक्शन है वो है रॉ ग्लास प्रोटेक्शन और ये नया भी है और शायद से जो पहले ये शॉर्ट सेंसेशन देते थे ना उससे थोड़ा बेटर भी है। ऑल्सो ये LTPO पैनल है तो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में शिफ्ट कर सकता है। स्मार्ट रिफ्रेश रेट पे रखोगे तो कुछ एप्लीकेशन पे 144 जाता है, 120 भी जाता है और अगर बूस्ट करोगे तो क्रोम पे जैसे कि पहले 90 था तो पुश करने के बाद में 120 तक लेके जाएगा। और डुअल स्टीरियो स्पीकर आते हैं जो कि बहुत अच्छे ब्लास्टर है, तो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपका अच्छा निकल कर आएगा इसमें। और ऑल्सो ये फोन अभी तक इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, बहुत जल्दी चांसेस है इंडिया में ये लॉन्च हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितनी ज्यादा रिपोर्ट्स है बहुत अच्छे चांसेस है इसके आने के। मैंने इसे बाहर से अरेंज करा है आप लोगों के लिए ताकि मैं एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं कैसा है कैसा नहीं है। बाकी इस बार 7500 mAh की बैटरी है और ये हाई डेंसिटी सिलिकॉन कार्बन बैटरी आती है। ऑल्सो 100 वॉट का चार्जर बॉक्स में मिलेगा। स्पीड लाइक 100% आराम से 1 घंटे के अंदर और 25 मिनट के अंदर 50%। अब आती है मेन बात परफॉर्मेंस को लेकर, तो स्नैपड्रैगन 8 एलिट प्रोसेसर है जो कि हमको पिछले टाइम iQOO 13 में मिल रहा था, वही सेम प्रोसेसर अभी iQOO Neo 11 में आ रहा है। अब यहाँ पर एक बात अच्छी थी, जो iQOO 13 अभी लेटेस्ट स्कोर निकालता है वो 32 लाख समवेयर के है और ये थोड़ा सा उसके क्लोज ही मैं कहूंगा 20-30 हजार का डिफरेंस होगा और उसी तरीके की सेम परफॉर्मेंस ला रहा है। और LPDDR5X अल्ट्रा रैम आता है इसमें, टॉप नॉच फास्टेस्ट रैम मिल जाएगा और स्टोरेज भी आपको फास्टेस्ट मिलेगी। CPU थ्रॉटल पर 71% का स्कोर आया था और गीक बेंच पे भी जो स्कोर्स है वो भी अच्छे आ जाते हैं, क्लोज टू मैं कहूंगा iQOO 13 के। तो इस फोन की सिंपल परफॉर्मेंस बता दूं, बहुत अच्छा चल जाएगा। ओवरऑल हेवी एंड पर भी अच्छा चल रहा है। BGMI और PUBG पर अभी जो FPS आ रहे हैं, जब मैं टेस्ट कर रहा था तो वहां पर ये 90 पर ही है, 120 वगैरह पे नहीं गया हुआ है। और इसके अंदर एक और एडिशनल चिप आती है जो है चिप Q2, जो कि गेम में जो 144 FPS को पुश करना होता है ना उसमें आपको हेल्प करवा के देगा। और हमने इस पे ना एंटी अलाइजिंग 4X रख के खेल के देखा था और वहां पर अच्छे 90 FPS आ रहे थे, लाइक 2 से 3 का मतलब FPS ऊपर नीचे होते हैं। मेजरली मैं कहूंगा 90 FPS एनी सिनेरियोज में बहुत अच्छे से चला के दे रहा था। तो गेमिंग पर्सपेक्टिव भी अगर आपका रहेगा और जब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा तो बहुत अच्छा ऑप्शन बेसिकली निकल कर आएगा। सो ओवरऑल जो इसको स्टार्ट में नाम दिया ना हमने iQOO 15 लाइट, डेफिनेटली उसी तरीके से काम कर रहा था। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, गेमिंग पे 90 आ जा रहे हैं। ओवरऑल जो आपका गेमिंग ड्राइवर अगर मैं कहूंगा तो ये एक अच्छा ऑप्शन बना रहेगा। ऑल्सो जो इसके अंदर VC चेंबर कूलिंग है वो 8K आती है जो कि थर्मल्स को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देता है, थ्रॉटल नहीं करता परफॉर्मेंस को, वो एक अच्छा पॉजिटिव लगा। और जब इसमें 120 आएगा ना तो भाई ये डेफिनेटली बहुत अच्छी तरीके से चला देगा। लिटरली iQOO 13 जैसे चला रहा था उसी तरीके की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। iQOO 13 कैसा चला रहा था वो जानने के लिए आई बटन पे वीडियो है, गेमिंग पाठशाला पे चेक जरूर कर लेना। वाईफाई, कनेक्टिविटी, NFC वगैरह सब कुछ अच्छा है। 56 सेंसर्स आते हैं और इसमें फर्स्ट टाइम 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर डाल दिया भाई, जो कि इस प्राइसिंग में काफी अच्छा है। हालांकि सिक्योरिटी ऐप सबको मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि चाइनीज डिवाइस है, दैट्स व्हाई, तो चाइनीज एप्लीकेशन बेसिकली इसके अंदर आती है। एंड्रॉइड 16 के साथ में ओरिजिन OS 6 आता है। जब इंडिया में लॉन्च होगा तो 4 साल, तो अगर नहीं भी दिया तो 3 साल का OS अपडेट डेफिनेटली मिल जाएगा। फास्ट है, रिस्पॉन्सिव हो चुका है भाई और मॉडर्नाइज हो चुका है, ये तो आपको भी पता है। चाइनीज और अगर इंडियन वाले ओरिजिन OS 6 को कंपेयर करेंगे तो होम स्क्रीन पे 2 से 3 चेंजेस है, उससे ज्यादा मतलब पूरा एज इट इज जो चाइना में आता है, जो बेसिकली ग्लोबल आता है, वही हमको इंडिया में भी देखने
देखने मिल रहा है। बस कुछ चीजों का फर्क है, 3-4 चीजें, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाहिए तो टेक्स्ट और विजुअल के थ्रू आप देख के समझ जाओगे, बस इतने ही चेंजेस है और ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी फोन के हैप्टिक्स भी अच्छे हो चुके हैं, चाहे आप टाइप करो, पासवर्ड अनलॉक करो, वो अच्छा पॉजिटिव वाइब दे रहा है। और कैमरा में एक मेन 50 MP है और एक 8 MP अल्ट्रा वाइड आता है, और जो मेन सेंसर है ना वो सोनी लाइटा 700V के साथ में आ रहा है। और इसके फोटो सैंपल्स मैं ज्यादा जजमेंट नहीं दूंगा, बट अच्छे आ रहे हैं प्रीवियस से अगर कंपेयर करते हो तो, क्योंकि चाइनीज ऑप्टिमाइजेशन है तो स्किन टोन थोड़ी सी अलग तरीके से बिहेव करेगी, तो सेल्फी आउटपुट भी अच्छा है। बट इसको ना ज्यादा ऐसे वर्डिक नहीं बना के चलेंगे, ये एक समझने के लिए समझ लो कि अच्छा आ जाएगा जब ये लॉन्च करेंगे तो भी। 8K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट करता कोई ज्यादा नहीं है। सेल्फी में इन्होंने कैप रखा है 1080p 60 FPS पे। ऑल्सो वीडियो में जो स्टेबलाइजेशन है ना वो भी अच्छी आ रही है, फ्रंट एंड बैक दोनों के हिसाब से अगर जज लेके जाते हो तो। रही बात प्राइसिंग को लेकर, जो iQOO Neo 11 या iQOO 15 Lite कह लो, इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से जो चाइना में मुझे पड़ी थी अराउंड 32,000, इंडिया में 32,000 पे नहीं आने वाला। प्रीवियस फोन देखते हो जो iQOO Neo 10 था वो मिलता था अराउंड 32-33,000 की प्राइसिंग पे मिलता था। ये फोन मुझे ऐसा लगता है कि 40,000 की प्राइसिंग को इंडिया में लेके जाएगा, उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता होगा, या फिर 40,000 के लिए मेरे हिसाब से इसकी बेस्ट प्राइसिंग है। और अगर ज्यादा पीक भी किया तो ज्यादा से ज्यादा 42,000 होगा। लेकिन इसी प्राइसिंग पे अगर प्राइस ड्रॉप हो गई ये अपने iQOO 13 की, जो कि 45,000 तक हो सकता है, तो क्या ये बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट रहेगा, वो तो आने वाले टाइम पे आपको मैं कंपेयर करके बताऊंगा जब ये लॉन्च होगा इंडिया में तब। बाकी ये मेरा अजम्पशन था कि इतना प्राइसिंग आ सकता है इसका, 40,000 मैं बेस्ट स्पॉट कह रहा हूँ। आपके हिसाब से इसका बेस्ट स्पॉट कौन सा है? 35,000 तो बहुत कम होगा, सही बता रहा हूँ। आपके हिसाब से इसकी क्या प्राइसिंग बेस्ट होगी, जस्ट मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो बेसिकली एक चीज है, ये iQOO 15 Lite नहीं है, मतलब इसकी स्पेक्स अगर देखते हो तो ऑफकोर्स iQOO 13 से मैच होती है और इवन थोड़ी बेटर भी लगती है, और iQOO 15 से थोड़ी सी नीचे है जैसे कि प्रोसेसर में, बट रैम, स्टोरेज, 3D अल्ट्रा फिंगरप्रिंट सेंसर और भी बहुत सारी चीजों की वजह से ये iQOO 15 Lite लगता है। तो iQOO 13 के स्कोर थोड़े बेटर आते हैं Antutu और Geekbench वगैरह में, अगर साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करा जाए तो। और गेमिंग रिव्यू के लिए गेमिंग पाठशाला पे देख लेना, डिटेल में सब कुछ समझा दिया है। और ये क्या आपको iQOO Neo 10 या फिर iQOO 15 Lite कैसा लगा है जरूर कमेंट बता देना। सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके की डिटेल रिव्यूज के लिए, और भी बहुत वीडियोस आने वाली है। बाकी मिलते हैं तगड़ी वीडियोस में, तब तक मजे मारो, बाय।